अस्सलामुअलैकुम। क्या आपकी भी इस्त्री अच्छी तरह से मेली हो चुकी है या फिर इसके ऊपर जला हुआ कपड़ा चिपक चुका है और आपने सब फार्मूला ट्राई कर लिया है लेकिन फिर भी अच्छे रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं? तो इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह इसका हल ज़रूर मिलेगा और आप लोगों की परेशानी ज़रूर दूर होगी। तो आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है और 100% रिज़ल्ट आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आपकी इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी और आपका टाइम भी बहुत बचेगा और आपकी इस्त्री मिनटों में बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ हो जाएगी। जब आप लोग इस तरह की मैली इस्त्री से कपड़े इस्त्री करते हैं, अमूमन सफ़ेद कपड़े आप लोग इस्त्री करते हैं तो इनके ऊपर ये दाग लग जाते हैं और वाइट कपड़ों पर चिपक जाते हैं और फिर वो कपड़े के दाग भी नहीं उतरते और दोबारा कपड़े इस्त्री करने का भी दिल नहीं करता। तो ये देखें जी, मैंने मिनटों में ज़बरदस्त इस्त्री साफ़ की है, वो साफ़ सुथरी हो गई है। और आप भी इस फार्मूले से इस्त्री साफ़ करें तो आपकी मेहनत भी नहीं लगेगी और इंशाल्लाह आपकी इस्त्री भी 100% मिनटों में साफ़ हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों ने इस टिप से किस तरह फ़ायदा उठाना है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो टाइम को बिना ज़ाया किए चलते हैं टिप्स की तरफ। आप लोग कोई भी ज़ाया हुआ पुराना कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये पुराना कपड़ा ले लिया है, कपड़े को मैं इसी कामों के लिए यूज़ करती हूँ। इस्त्री को थोड़ी देर के लिए आप लोग गर्म कर लें और तकरीबन थोड़ी सी देर के लिए अच्छे से गर्म होने दें। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, तो ये मैंने थोड़ा सा नमक ले लिया है और कपड़े पर इस तरह से बिछा दिया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि नमक का क्या कर रहे हैं, तो नमक हमारा वो फार्मूला है जिससे हम आज इस्त्री साफ़ करके दिखाएंगे आपको। जिस तरह से हम कपड़े पर इस्त्री करते हैं बस इसी तरह से हम लोगों ने आज इस्त्री को ऐसे करना है, नमक के ऊपर इस्त्री मारनी है कि जैसे आप लोग समझ रहे होंगे कि कपड़े इस्त्री किए जा रहे हैं। तो आप लोगों ने इस तरह से गर्म इस्त्री जो है हल्के हल्के मारनी है। आपको रिज़ल्ट बस इसी तरह से ये साफ़ होती जाएगी। आप लोग खुद देखेंगे इंशाल्लाह आप लोगों की इस्त्री साफ़ हो जाएगी और मैं आप लोगों को 100% इस वीडियो में आपके सामने इस्त्री साफ़ करके दिखाऊंगी, वो भी नमक से। तो आप लोगों को अगर कोई टिप चाहिए हो या किसी टिप के हवाले से आप लोगों ने पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के कमेंट का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आपने हल्के हल्के इस्त्री करनी है और आप लोगों ने बस हल्का हल्का सा इस तरह से प्रेस करते जाना है नमक के ऊपर। आप लोग खुद देखेंगे रिज़ल्ट आपके सामने होंगे। जैसे जैसे आप प्रेस करेंगे नमक जो है इस्त्री की गंदगी को अपने अंदर जब्स करता जाएगा, जितना भी मैल कुचैल है वो सारा अपने अंदर खींच लेगा। और ये आप देख सकते हैं आपके सामने है कि किस तरह से नमक ने इस्त्री का मैल उतारना शुरू कर दिया है। अभी इस्त्री मेरी हल्की गर्म थी, तो जैसे जैसे इस्त्री गर्म होती जाएगी इंशाल्लाह ये आपकी इस्त्री बिल्कुल चमक जाएगी। अगर आपकी इस्त्री मैली हो जाए तो आप लोगों ने इसके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ स्टील नहीं मारनी, चम्मच छुरी या फिर किसी भी ऐसी लोहे की जाली वगैरह जो होती है आपने नहीं मारनी, से रगड़ना नहीं है, जिसकी वजह से आपकी इस्त्री साफ़ होने के बजाय और ख़राब हो जाती है और उस पर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम प्रेस करते हैं तो वो कपड़ा चिपकती है। तो इस वजह से आपने इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल यही फार्मूला इस्तेमाल करना है जैसा कि मैंने आपको बताया है। इंशाल्लाह आपकी इस्त्री बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो देखें जी, मैंने किस तरह से झटपट मिनटों में इस्त्री साफ़ कर ली है। सारे नमक ने इसका जो मैल कुचलता है इस्त्री का वो सब खींच लिया है। तो देखा आपने किस तरह से नमक ने झटपट इस्त्री के सारे मैल कुचैल को अपने अंदर जब्स कर लिया है। इस्त्री से किस तरह से चकाचौंध हो गई है। तो अब बारी आती है नमक की। हमने बाकी नमक क्या करना है, ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना है। हमने ये सेव करके रख लेना है, किसी भी जार में सेव करके रख लेना है। और जब कभी दोबारा आपकी इस्त्री इस तरह से हो जाए तो आपने दोबारा ये फार्मूला इस्तेमाल करके ये जो नमक सेव करके रखा होगा आपने दोबारा से ये इसी इस्त्री पे अप्लाई कर देना है एज इट इज़। इसे फेंकना नहीं है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी इस्त्री हो गई है मिनटों में चकाचौंध। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।